तो आज की वीडियो एक ऐसे लेंस के बारे में है जो बहुत ही यूनिक है, एक अजूबा लेंस जो शायद ही आपने आज तक देखा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है एस्ट्रो होरी, और ये है एक ऐसा मैक्रो लेंस जो 28 mm का है, f13 है और मैक्रो 2:1 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि इसका मैग्निफिकेशन रेशियो 2:1 है। वो क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट जल्दी से एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं। बिकॉज जैसे आप ये देख रहे हो इस ब्रीफ केस में आता है लेंस, और ये ब्रांड भी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है, मैंने भी आज तक ट्राई नहीं किया, तो टेस्ट करेंगे और आपके साथ मैं रिजल्ट शेयर करूंगा। तो पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स ओपन करते कुछ इस तरीके का ये आपको ऊपर कुशन है, नीचे पूरा पैडिंग बना हुआ है जहाँ मेरे सारे लेंस और सब चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहले निकालते हैं ये चीज़। तो ये क्या है, ये बेसिकली लेंस है, जैसे आप यहाँ देखोगे 28 mm f13 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। तो अगर मैं लेंस की बात करूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्टर्डी है। मेटल जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरा मेटल बिल्ड क्वालिटी है, बिकॉज ये काफ़ी हैवी है। माउंट जो है ये RF माउंट मैंने लिया था, बिकॉज हम R5 R7 ये सब यूज़ करते हैं। बट जितना मुझे पता लगा कि ये 10 माउंट्स में आता है, तो हर एक सोनी, फोजी, कैनन, जितने भी ब्रांड्स, नाइकॉन आप सोच सकते हो, सबके माउंट के लिए लेंस आता है। इसका एक दूसरा हिस्सा है जो मैं आगे दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जो आप ये रिंग देखोगे ऊपर की तरफ, तो मैं इसको f13 से लेकर f40 तक चेंज कर सकता हूँ। तो f16 है, f20, 28, 40। तो F नंबर जो है वो मुझे यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, कैमरा से आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर मैनुअल लेंस है। यहाँ पे नंबर्स हैं मीटर्स में और फीट्स में, और यहाँ पे नीचे मैग्निफिकेशन रेशियो भी दिया हुआ है, जो मुझे काफ़ी सही लगा कि मैं डिस्टेंस के साथ साथ ये भी देख सकता हूँ कि भाई मेरा मैग्निफिकेशन रेशियो कितना जा रहा है। 1:1, 3:2, 2:1 ये सब लिखा हुआ है। टॉकिंग अबाउट मिनिमम फोकस डिस्टेंस, जो मुझे इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज़ लगी क्योंकि ये मैक्रो लेंस है। वैसे तो इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस जो यहाँ लिखा हुआ दिखेगा दैट इज 48 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल जो आप सब्जेक्ट से क्लोज हो गए लेंस के थ्रू वो सिर्फ 8 मिलीमीटर्स है, जो इज ऑलमोस्ट टचिंग द सब्जेक्ट। मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। और जो मेन चीज़ है इस लेंस के बारे में दैट इज़ प्रोब लेंस। तो ये प्रोब मैक्रो लेंस है, और ये जो आप पूरा ये ट्यूब देख रहे हो, एक्सटेंशन ट्यूब, ये इस लेंस का पार्ट है जिसके आगे पीछे पूरा रबर दिए हुए हैं जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब ये जो लेंस है ये एक्चुअल काम करता है एज अ प्रोब लेंस, मैक्रो लेंस, जहाँ मुझे ये जो पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट है इसको इस तरीके से जॉइन करना है। तो यहाँ पे ये जो लेंस है यहाँ फिट हो जाएगा और ये जो रिंग है ये लॉक हो जाएगी। अब इस तरीके से मेरा लेंस रेडी हो चुका है, एंड यू कैन सी कि ये जो बैरल है बेसिकली इस वजह से इसको प्रोब लेंस बोलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मुझे DC 5 वॉट का एक इनपुट मिलता है। तो इस तरीके से कुछ इस लेंस में हम C टाइप केबल लगा के इसकी LED लाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ इसके साथ जो रिमोट कंट्रोल है उसको ऑन करता हूँ तो इस तरीके से आप देखना LED लाइट ऑन हो जाएगी। इसको एक बार मैं मिनिमम कर लेता हूँ। सो दिस इज़ मिनिमम। तो मैं 10 लेवल तक LED को इंक्रीज़ कर सकता हूँ जस्ट टू शो, अगर मैं अपने ऊपर लाइट थ्रो करता हूँ। तो ये मैक्सिमम जो एक्चुअली काफ़ी ब्राइट है, कंसिडरिंग कि आप मैक्रो शॉट्स लेने वाले हो इतने क्लोज डिस्टेंस पे, तो इस तरीके से आप LED को यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक। और लास्ट में यहाँ पे कुछ मुझे एक्स्ट्रा कैप्स दिख रहे हैं। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा कैप्स हैं इस तरीके के, ताकि अगर गुम हो जाते हो एक रिप्लेसेबल एक्स्ट्रा हमारे यहाँ बॉक्स में मिल जाता है। तो अब जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते हैं और मैं रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है अपना पहला सेटअप, जहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ ताश के पत्ते हैं और यहाँ हमने जोकर रखा हुआ है। अब क्योंकि ये लेंस f13 का है तो लाइट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर आप यहाँ देखोगे एक लाइट इधर लगाई हुई है हमने, दूसरी लाइट इधर है, और इतनी लाइटिंग के बाद भी अगर मैं आपको अपना ISO दिखाऊंगा तो अराउंड 2000 के आसपास ISO जा रहा है, जो कि अभी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा है। बट और भी लाइट हम ला सकते हैं, बट अभी जस्ट दिखाने के लिए आपको थर्ड लाइट पीछे मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि एक साइड लाइट कुछ एक सिनेमैटिक इफेक्ट आ सके। अच्छा, अभी जो हम ये पत्ते यूज़ कर रहे हैं ना, एक्चुअल ताश के पत्ते नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं हाथ में, तो ये छोटे मिनिएचर जो आते हैं ये मेले से हमने लिए थे। तो अब इसको शूट कुछ ट्राई करते हैं। स्लाइडर पे कैमरा लगा दिया और देखते हैं क्या क्रिएटिव शॉट निकाल सकते हैं। तो कैमरा पूरा सेट हो चुका है। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, जैसे ही आप ये लेंस लगाओगे ना, f00 यहाँ पे दिखेगा। अब f00 का मतलब ये नहीं है कि भाई f0 का आपको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि ये लेंस अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा कैमरा के साथ और वो सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए आपको f वैल्यू नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आगे से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन है f13 से f40 के बीच में मैं चूज़ कर सकता हूँ। f13 हम रखेंगे, लाइट ऑलरेडी कम है हमारे पास। तो अब मेरा ISO 1600 जा रहा है, शटर स्पीड 1/100 है, क्योंकि मैं 50 FPS पे वीडियो कर रहा हूँ तो मुझे स्लोमो इफेक्ट चाहिए। तो पहला शॉट ये है कि स्लाइडर पे मैंने कैमरा लगाया हुआ है। तो इस तरीके से मैं जोकर से यहाँ पे स्टार्ट करूँगा
और कुछ 2-3 वेरिएशन निकालते हैं इनके साथ एंड देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट हम शूट कर रहे हैं वो ये छोटे से ना ब्लैक स्टोन्स हैं जो एज अ प्रॉप यूज़ करते हैं हम, तो इसको मैंने 5 स्टार के पैकेट में डाला हुआ है। तो आइडिया ये है कि अभी अगर आप देखोगे लाइट जल रही है तो इसकी एलईडी ऑन कर ली है जो यहाँ केबल से लग के नीचे एक्सटेंशन बोर्ड में जा रही है जिससे ये पावर होती है। तो ये ड्रॉबैक भी है कि आप इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबली यूज़ नहीं कर पाओगे, बट हाँ अगर आप इंडोर ही शूट करोगे तो हो जाएगा। तो आइडिया ये है कि इस तरीके से पैकेट के अंदर लेके जाएंगे लेंस को एंड देखते हैं जहाँ पे नॉर्मल लेंसेज नहीं जा सकते वहाँ ये जो लेंस है वो क्या यूनिक पर्सपेक्टिव कैप्चर कर सकता है। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम शूट कर रहे हैं वो कीबोर्ड है। इसके साथ बहुत क्रिएटिव चीज़ें की जा सकती हैं। तो हम आगे पीछे मूवमेंट नहीं करेंगे, हम लेफ्ट राइट मूवमेंट के साथ कुछ डिफरेंट निकालेंगे और इसमें बेसिकली आइडिया है कि टाइप करते हुए ऐसे पैन करेंगे कैमरा को और कुछ कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। और इस तरीके से मैं जो है स्लाइडर को मूव कर रहा हूँ एंड यहाँ आप देख सकते हो कि जो उस्मान है वो टाइप कर रहे हैं और इस तरीके से हम कुछ फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं। अब जो लास्ट शॉट हम कर रहे हैं वो सबसे मुश्किल है बिकॉज इसमें फोकस करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है जिसमें एपीफिज डालने वाले हैं। तो जो फिज है या जो वो बबल्स निकल के आएंगी उसको कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो हो सकता है 2-3 शॉट्स लगे, ट्राई करते हैं एंड देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। अब अगर मिनिमम फोकस डिस्टेंस की मैं बात करूँ, यहाँ आप देखना बहुत ही कम मार्जिन है, एमएम्स में है, 8 mm के आसपास मिनिमम फोकस डिस्टेंस है इसका। और अगर मैं लेंस में आपको दिखाऊं, अभी जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है दिस इज़ अराउंड 0.484 पे है अभी एंड फीट्स में अगर मैं बात करूँ अराउंड 1.6 फीट के आसपास। और इसको मैं फर्दर अभी और ज़्यादा मूव कर सकता हूँ, दिस इज़ द मिनिमम, बट यहाँ पे हमें सही फोकस मिल रहा था। और जो बबल वाला शॉट अभी आप देख रहे हो वो इसी फोकस डिस्टेंस पे शूट किया गया। तो ये था एक इंटरेस्टिंग वीडियो जहाँ पे हमने एस्ट्रो होरी 28 mm f13 लेंस को ट्राई करा। ये लेंस बहुत यूनिक है, सबके यूज़ में नहीं आएगा। फोकस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैक्रो कर सकते हो, आप इन्फिनिटी तक भी फोकस ले जाके शूट कर सकते हो। तो काफ़ी क्रिएटिव लेंस है बट बहुत कम सिचुएशंस में जहाँ आपको कुछ क्रिएटिव मैक्रो निकालना है, आप कमर्शियल शूट कर रहे हो और एक आध शॉट ऐसे डालने हैं जो क्लाइंट देख के सोचेगा भाई इसने कैसे क्रिएट करा होगा, उस तरह के शॉट्स के लिए बढ़िया है। ये लेंस मुझे ब्रांड ने खुद भेजा था, तो इसका अगर कुछ बाय लिंक मुझे मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। आपको ये लेंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। डन, पैकअप।